हेलो एवरीवन। सीएसएस में जेड इंडेक्स को यूज़ करना। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जेड इंडेक्स का आखिर यूज़ करते ही क्यों हैं। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मेरे पास में एक स्टार है और एक और स्टार है हमारे पास में और एक और स्टार है। इस तरह से मैं इसको ज़रा कलर देता हूँ येलो कलर और इसको मैं रेड कलर देता हूँ इस तरह से, और इसको मैं कोई एक कलर अप्लाई कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल पर्पल। ओके। तो देखिए जेड इंडेक्स का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि आप सेट कर सके कि कौन सा ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, कौन सा बैक साइड में होगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि रेड वाला सबसे ऊपर होना चाहिए, ये बीच में होना चाहिए, और येलो वाला सबसे पीछे होना चाहिए, इस तरह से, है ना। तो अगर आप ये वर्क वेबसाइट में करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे जेड इंडेक्स। आइए इसका कोड कैसे लिखते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल से पेज बना लेता हूँ और मैं इसको सेव कर लेता हूँ कंट्रोल एस से, और यहाँ पे ओके। इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे 3 एलिमेंट बनाता हूँ। मैं डिवीज़न का ही यूज़ कर लेता हूँ और मैं इसकी क्लास लगाता हूँ, क्लास एलिमेंट 1, और मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एलिमेंट 2, और कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एलिमेंट 3, इस तरह से। और कुछ टाइप भी कर सकते हैं आप, वो भी चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसमें टाइप करता हूँ नेशनल, इस तरह से, आदर्श, ओके, कंप्यूटर और इंस्टीट्यूट, ओके, एलिमेंट 4। ये अभी देखिए इस तरह से शो कर रहा है। मैं इसमें कुछ थोड़ी सी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेता हूँ। कैसे? यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल टैग, और यहाँ पे मैं क्लास जो कि एलिमेंट 1 है उसकी मैं फॉर्मेटिंग सेट करता हूँ। कैसे? डॉट ELM1 एलिमेंट 1। मैं यहाँ पे सेट करता हूँ हाइट। हाइट में लगाता हूँ यहाँ पे तकरीबन 100 पिक्सल, और विद यहाँ पे 200 पिक्सल में सेट करता हूँ यहाँ पे। और मैं बैकग्राउंड कलर लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ में आप उसको देख पाए। वहाँ पे बैकग्राउंड कलर रेड, ओके। देखिए नेशनल कुछ इस तरह से शो कर रहा है यहाँ पे। और इसी तरह से मैं एलिमेंट 2 पे भी सेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, एलिमेंट 2 हो गया। मैं इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ यहाँ पे। तो एलिमेंट 2 देखिए ब्लू हो गया। और इसी तरह से एलिमेंट 3 की मैं सेटिंग कर देता हूँ यहाँ पे येलो, ओके, और एलिमेंट 4 पर्पल, ओके। अभी मैं ऐसा करता हूँ कि इन एलिमेंट्स को एक के ऊपर एक लाकर छोड़ता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये ऊपर नीचे हो जाए, और फिर इसकी सेटिंग करके दिखाता हूँ जेड इंडेक्स का यूज़ करके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एलिमेंट 1 में लगाता हूँ पोजीशन फिक्स, और टॉप मैं अभी सब में 0 ही लगा देता हूँ, 0 पिक्सल, और लेफ्ट 0 पिक्सल, ओके। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे टॉप में मैं लगाता हूँ यहाँ पे 20 पिक्सल के आसपास या 30 पिक्सल, इस तरह से। और लेफ्ट साइड में रखता हूँ मैं यहाँ पे 30 पिक्सल, तो कुछ इस तरह से। और एलिमेंट 3 पे भी मैं कुछ इसी तरह से अप्लाई करता हूँ, फिक्स पोजीशन, और यहाँ पे 60, और मैं 60 लगाता हूँ यहाँ पे, कुछ इस तरह से। और एलिमेंट 4 पे भी मैं सेम चीज़ अप्लाई करता हूँ ताकि मैं आपको क्लियरिटी के साथ समझा सकूँ। 90 और 90 पिक्सल, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में 4 एलिमेंट है, डिवीज़न है, और मैं चाहता हूँ ये जो रेड वाला है ये सबसे ऊपर होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं रेड वाले में यानी एलिमेंट 1 में मैं लिखता हूँ जेड इंडेक्स, जेड इंडेक्स। और यहाँ पे मैं अभी इसको सेट करता हूँ 1। देखिए बाकियों के अभी इंडेक्स नहीं है तो उनको भी सेट कर सकते हैं।
जेड इंडेक्स वन मैं वन लगाता हूँ और मैं इसी को कॉपी करता हूँ, इसमें भी मैं वन लगाता हूँ और इसमें भी मैं वन लिखता हूँ और इसमें भी वन मैं वन लिखता हूँ, तो सबका देखिए बराबर हो गया। तो जैसा था फिर से वैसे ही सेट हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि सबसे पीछे येलो होना चाहिए, तो इसके लिए मैं लगाता हूँ येलो वाले में जेड इंडेक्स वन लगाता हूँ। देखिए एलिमेंट 3 में मैं लगाता हूँ जेड इंडेक्स वन। ओके, और फिर मैं चाहता हूँ येलो के बाद में ब्लू होना चाहिए, तो ब्लू में मैं सेट करता हूँ, कहाँ पे गया ब्लू, ये रहा ब्लू, जेड इंडेक्स में यहाँ पे 2 लगाता हूँ, तो ब्लू येलो के ऊपर आ जाएगा और येलो बैक में चला जाएगा इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पर्पल है वो येलो से भी बैक में जाना चाहिए, तो आप देखिए येलो तो कितना वन सेट कर दिया हम लोगों ने, और भी इसके बैक साइड में ले जाना है तो आप माइनस भी लगा सकते हैं। कैसे, जैसे मैं लिखता हूँ -1 इस तरह से, या 0, -1 -2 -3 -4 इस तरह से। और रेड को सबसे ऊपर लाना था, तो मैं रेड को ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं 4 लगा देता हूँ, 5 लगा देता हूँ इस तरह से। यानी जितना ज़्यादा नंबर आप जेड इंडेक्स में लिखेंगे वो एलिमेंट वो ऑब्जेक्ट उतना ही ऊपर आता जाएगा, और जितना आप कम लिखेंगे या माइनस में कर देंगे तो उतना ही ज़्यादा बैक में होता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि जेड इंडेक्स का यूज़ किस लिए करते हैं, कि किसी एलिमेंट को, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर रखना है या फिर और भी ऊपर रखना है या फिर किसके बैक में ले जाना है। तो तरह ऊपर अगर है यानी ऊपर नीचे है तो कौन सा ऊपर होगा, कौन सा बैक साइड में होगा, कौन सा फ्रंट साइड में होगा, तो उसको सेट करने के लिए जेड इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। चलिए एक बार और बार समझा देता हूँ। मैं चाहता हूँ अब ये येलो वाला जो आपका शेप है ये सबसे ऊपर होना चाहिए येलो, तो मैं ऐसा क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे एलिमेंट 1 में 4 लगा है, तो मैं येलो को कैसे, मैं यहाँ पे 5 सेट कर देता हूँ, 5। तो अब देखिए येलो सबसे ऊपर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी समझ में आया। किसी भी तरह के कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए।